तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम एक न्यूटन के लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उस न्यूटन के लॉ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसे ब्रेक करेंगे। लेकिन ये न्यूटन का जो लॉ है ये हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि हम ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करेंगे। और वो ह्यूमन बॉडी कोई और नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी हम खुद हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, यानी कि आप लोग हैं। देखो बच्चों, और बात करें इस लॉ की, कौन सा लॉ तोड़ने जा रहे हैं, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि हर बॉडी अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहती है, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन करते रहना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना अप्लाई करें। तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो कि खुद इस स्टेट को अचीव कर चुके हैं, जो खुद इनर्शियल हो चुके हैं, जो खुद इस इनर्शिया को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जब आप इस कोटा की पावन नगरी पर आए थे, पावन धरती पर पैर रखा था, उस दिन आप बहुत एनर्जेटिक थे। आप जिस दिन फर्स्ट डे क्लास बैठे थे आप बहुत एनर्जेटिक थे, आपके अंदर बहुत एनर्जी थी, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर शक्ति थी, और आपका मोटिवेशन भी खूब हाई था कि यहां से अगर मैं गया तो एक टैग लेकर जाऊंगा, और वो है IITN का टैग। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ? टाइम के साथ हुआ ये कि हम इस शहर में जैसे ही हम एंटर हुए, हमने इस शहर में जैसी जैसी घटनाएं देखी, हमारी बॉडी ने मतलब इनर्शियल होती गई। हमारी बॉडी उन चीजों को पॉजिटिव वे में ना लेकर के नेगेटिव वे में लेती गई। हम स्टूडेंट्स उन इनर्शिया को अपने ऊपर हावी होने दिया, और आज आलम यह है कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस इनर्शिया की वजह से इतने दबाव में आ चुके हैं कि उनकी बॉडी इतनी सी मेहनत करने के लिए भी रेजिस्ट करती है। तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो ये इनर्शिया की स्टेट अचीव कर रहे हैं, या करने वाले हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह है जो उनको अपना स्टेट चेंज करने के लिए रेजिस्ट करेगा। स्टेट चेंज करने पर रेजिस्ट नहीं, स्टेट चेंज करने पर मजबूर करेगा। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए जोर लगा रहे थे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1 महीने हमें प्रॉब्लम आई, तो हमारी बॉडी ने उसको रेजिस्ट करना शुरू किया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से हमारी बॉडी उस दिक्कत को रेजिस्ट करने लगी, और फाइनली आलम यह निकला कि भैया ये पढ़ाई हमें बहुत 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 मुश्किल लग रही है, हमारी बॉडी एकदम खत्म हो चुकी है, तो हमने वो पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को। तो जब वो पढ़ाई ने हमें चेंज करना शुरू किया, हमारी बॉडी ने उसे रेजिस्ट किया और पढ़ाई को एंटर ही नहीं होने दिया। और अब कंडीशन ये है कि हम पढ़ना भी अगर चाहें तो हमारी बॉडी उसको नहीं पढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे स्टेट में है कि वो आपको मेहनत करने ही नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेहनत किया तो बहुत जोर आएगा, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी होगी। हो सकता है सर दुखने लगे, बॉडी दुखने लगे, पैर दुखने लगे, शरीर दुखने लगे, सब कुछ होने लगेगा, आंखें दुखने लगेगी। लेकिन यही चीज हमें रेजिस्ट करनी है, इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को हमें ब्रेक करना है, और यही वीडियो आपको वो ब्रेक करवाएगा। देखो बच्चों, कोई भी स्टेट हो, कोई भी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो, बॉडी चाहे तुम्हारी रेस्ट में हो, बॉडी चाहे तुम्हारी मोशन में हो, उस स्टेट को रेजिस्ट करने में लगता है हफ्ते से 10 दिन। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, अपने सपने को अचीव करें, जो सपना आप घर से लेकर निकले थे, आपके घर वाले देखते हैं, आपके माँ बाप देखते हैं, वो सपना अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपनी बॉडी को मोशन में लाना पड़ेगा। और वो मोशन में लाने के लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा दुख देना पड़ेगा, थोड़ा दर्द देना पड़ेगा। देखो, लोहे को अगर कुछ औजार बनाना है तो उसको ठोकर तो देनी ही पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बॉडी को दुख देना पड़ेगा, लेकिन वो दुख ज्यादा दिन का नहीं है। अगर आप लिटरली मेहनत करने पर आए
तो 7 से 10 दिन लगते हैं मेहनत करने में। अगर आप 7 से 10 दिन में एक बार इनर्शिया गेन कर लेते हैं, एक बार मोमेंटम गेन कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी अब रेस्ट को रेजिस्ट करेगी, वो मोशन को सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अब वो बॉडी मोशन की आदी हो चुकी है। उसे पता लग गया है कि भाई ये इंसान नहीं रुकने वाला, ये इंसान तो मुझे परेशान करके ही रहेगा। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसी परेशानियों में मजे ढूंढने की कोशिश करेगी, और बॉडी उसी परेशानियों से आपको हैप्पी रखेगी, और बॉडी उसी परेशानियों से ढल जाएगी, और वो कहेगी कि भैया ये तो करेगा, जो मर्जी कर लो, तो क्यों ना इसी में ही एडजस्टमेंट बिठाया जाए, इसी में ही खुशियां ढूंढी जाए। तो अपने आप को मोटिवेटेड रहें, अपने आप को पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड रखें, जितनी परेशानी आए वो झेलते रहें, लेकिन उसके लिए 7 से 10 दिन 7 से 10 दिन अपनी बॉडी को परेशान करें। जो टॉपिक चल रहा है क्लास में, जो चीज चल रही है, उसी चीज को समझें और मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि आप घर पर मेहनत नहीं कर पाते, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में भी हो, जहां भी आप पढ़ते हो, तो उस इंस्टीट्यूट में जाकर बैठें भाई। आपको अगर यहां पर जगह चाहिए तो आपको यहां पर जगह मिलेगी, और आप यहां आए, बिंदास अपनी सेल्फ स्टडी करें। आप जब आपको टाइम फ्री मिले, आप यहां आए और अपना 5 से 7 घंटा निकालें और यहीं पर पढ़ाई करें। एक बार आपने हफ्ते 10 दिन बॉडी को 5 से 7 घंटे की आदत डलवा दी, तो मैं गारंटी लेता हूं आप जहां भी होंगे, चाहे वो फिर आपका घर ही क्यों ना हो, आपका कमरा ही क्यों ना हो, वो बॉडी 5 से 7 घंटे की मेहनत मांगेगी। यही 5 से 7 घंटे आपको निकालने हैं। सिर्फ 5 से 7 घंटे नहीं भैया, थोड़ा एक्सटेंड भी करना है। 10 से 12 घंटे, 5 से 7 घंटे से शुरुआत करें, लेकिन धीरे धीरे उसे इंप्रूव करें और पहुंचाने की कोशिश करें जहां तक आप इस टाइम लिमिट को पहुंचा सकते हैं। अपनी बॉडी को जितना दुख दोगे, वो उतने दुख की आदी होती जाएगी। तो अपने इनर्शिया को चेंज करें। जो इनर्शिया तुम्हारे अंदर रेस्ट का आ चुका है, जो चीज आज तुम रेजिस्ट कर रहे हो, क्यों ना उसी को ही अपने मोमेंटम में घुसा लिया जाए, अपने मोमेंटम में उसी को ही पार्टिसिपेट करा लिया जाए और एक मोशन गेन कर लिया जाए। क्योंकि अगर एक बार मोशन गेन किया ना भाई, तो ये मोशन जर्नी के एंड पे जाके ही रुकेगा, बीच में आपको कभी रुकने भी नहीं देगा। एक बार आपकी बॉडी आदी हो गई मेहनत करने की, ये मेहनत आपको 12th के एंड तक लेकर जाएगी, आपको आईआईटी के गेट तक लेकर जाएगी, आईआईटी के गेट पे ड्रॉप करके आएगी। और जिस दिन आप आईआईटी के गेट पे ड्रॉप हुए, उस दिन आपकी बॉडी बहुत खुश होगी। आपका बॉडी छोड़ो, आपके हर रोम रोम मतलब इतना खुश हो जाएगा, आपकी फैमिली इतनी खुश होगी, आप इतना प्राउड फील करेंगे। क्यों ना उस मोमेंट को अपना मोमेंटम बनाया जाए, उस फीलिंग को अपना फोर्स बनाया जाए, उसे एक्सटर्नल फोर्स बनाएं, अपने अंदर मोमेंटम गेन कराएं, अपने अंदर एक्सेलरेशन लेके आए, आपकी बॉडी खुद मोमेंटम गेन करना शुरू कर देगी, लेकिन 7 से 10 दिन। तो ये स्पेशल वीडियो इस लॉ को ब्रेक करने के लिए है कि क्यों ना हम न्यूटन्स के लॉ को ब्रेक करें। जो बॉडी इनर्शिया गेन कर चुकी है, उस बॉडी को मोमेंटम गेन कराएं, कुछ फोर्स लगाएं और उस पर ब्रेक करें। यहां मेरा मोटिव न्यूटन्स के लॉ को ब्रेक करना नहीं था, मेरा मोटिव था आपके इनर्शिया को ब्रेक करना। तो अपने इनर्शिया को ब्रेक करें, मोमेंटम लेकर आए। आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, आप उसी दिन से, उसी क्षण से, अभी इसी मोमेंट से मोमेंटम लें। कल का नाम ना लें, शाम का नाम ना लें, 1 घंटे का नाम ना लें, अभी इसी पल से जुट जाएं अपनी मेहनत करने में। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं और आप रेस्ट की स्टेट पर जा रहे हैं, मोशन का स्टेट आपका चेंज हो रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स को जरूर देख लेना, ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यही वीडियो आपको बार बार वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो बच्चों, मेहनत करते रहें, कभी भी मेहनत से दुखी ना हो, मेहनत से परेशान ना हो। मेहनत से वो आदमी परेशान होता है जो इंसान दुनिया में कुछ नहीं करना चाहता। तो अपने आप की लिया लाइफ का एक गोल बनाएं, उसको अचीव करें, और वो अचीव करने में कभी भी अपनी बॉडी को रेस्ट पर ना लेकर आए। हमेशा मोशन करते रहें, क्योंकि जिस दिन आपने मोशन करना स्टार्ट किया, उस दिन आपकी बॉडी कहीं नहीं रुकेगी और खाई ऊंचाइयों तक बढ़ती रहेगी, हमेशा ऊंचाइयां अचीव करती रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। और यही इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि कभी भी कोई फुल स्टॉप ना लगे, हमेशा हमेशा कॉमास लगते रहे, सेमीकोलन रखते रहे, फुल स्टॉप ना लगे, ऐड होते रहे चीजें, स्टॉप ना आए।
ठीक, तो इसी शुभकामना के साथ आपसे एक बार उम्मीद है कि आपके जीवन में फिर से एक बार मोमेंटम आएगा, आप फिर से एक बार हाईली एनर्जेटिक होकर, जिस दिन आपने कोटा में प्रवेश किया था, जैसा आपका उस दिन का मोमेंटम, उस दिन की एनर्जी थी, वही सेम मोमेंटम मैं आपके अंदर लेकर आ पाया। आप मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, यही मेरी आशा है, आप हमेशा मेहनत करते रहें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा पढ़ते रहें, फोकस रहें, और अगली बार जब मेरी आपसे मुलाकात हो तो मुझे आपसे एक ही चीज सुननी है कि सर हमने मेहनत करना शुरू कर दिया है, हमने ईमानदारी दिखानी शुरू कर दी है, और आज हम मोशन में आ चुके हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।